इस बैंक के द्वारा मेरे 10.5 लाख रुपए गबन किए गए हैं। मैनेजर, शाखा मैनेजर ने कुछ भी नहीं कहा और पल्ला झाड़ लिया। मैं न्याय चाहती हूँ, सब न्याय चाहते हैं। आज हम उन पर नहीं उठेंगे तो कल ये बैंक पता नहीं कितने गरीबों के साथ यही काम करता रहेगा। अमरोहा देहात थाना इलाके की सिंडिकेट केनरा बैंक का कलेक्शन एजेंट प्रतीक ने खाता धारकों को लगाया लाखों का चूना। खाता धारकों ने बैंक के बाहर किया प्रदर्शन। बता दें कि अमरोहा जनपद के थाना अमरोहा देहात इलाके के रेलवे ओवरब्रिज के नीचे स्थित सिंडिकेट बैंक जो केनरा बैंक में मर्ज हो चुकी है, उसके द्वारा कई साल पहले प्रतीक कुमार नाम का कलेक्शन एजेंट रखा गया था। क्योंकि वो बैंक का कलेक्शन एजेंट था, इसलिए लोग उस पर भरोसा करके रोजाना कुछ न कुछ रुपए जमा करते थे, जो एजेंट के माध्यम से बैंक में मौजूद उनके खातों में जमा हुआ करते थे। लेकिन आरोप है कि प्रदीप कुमार लगभग 200 खाता धारकों के लगभग 1 करोड़ की रकम का घपला कर लिया और लोगों को चूना लगा दिया। मामले की जानकारी होने के बाद लोग काफ़ी लंबे समय से बैंक के मैनेजर के पास आकर अपना दुखड़ा रो रहे हैं और अपने पैसे वापस करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये मामला इतना उलझ गया है कि बैंक अधिकारी इस मामले में खुद को बेगुनाह बता रहे हैं। उनका कहना है कि सारा दारोमदार कलेक्शन एजेंट का है और वो इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड है। शाखा प्रबंधक सिंडिकेट केनरा बैंक पल्लव भारद्वाज ने बताया कि कलेक्शन एजेंट प्रतीक के द्वारा खाता धारकों से जो रकम दी जाती थी उसको बैंक में या तो कम जमा किया जाता था या फिर जमा नहीं किया जाता था, जिसकी वजह से वो ग्राहकों के साथ लगातार फ्रॉड कर रहा था। उन्होंने कहा कि इस घोटाले की वजह से ग्राहक परेशान थे। उनका लंबा अमाउंट उसने घोटाले में डाल दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई बार हमसे शिकायत की, जिसके बाद हमारे द्वारा पुलिस में शिकायत पत्र दिया गया, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस की लापरवाही की वजह से मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ है और इस मामले की हमारे रीजनल ऑफिस के द्वारा जांच भी की जा चुकी है। उनके भी मामला पूरी संज्ञान में है। हमारा इसमें थोड़ी सी भी गलती नहीं है, सारी गलती इसमें कलेक्शन एजेंट की है। उसके खिलाफ कार्रवाई हम भी चाहते हैं। अगर देखा जाए तो बैंक मैनेजर ने अपने आप को बना बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया है और सारी गलती कलेक्शन एजेंट की बताई है। दूसरी तरफ ग्राहक परेशान है और वो पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस से गुहार लगा रहे हैं। और इस बैंक के द्वारा मेरे 10.5 लाख रुपए गबन किए गए हैं। 9,40,000 मेरे ससुर के खाते से और 1 लाख करीब मेरे पति के खाते से। कैसे मतलब? प्रतीक ढिल्लो करके एक एजेंट है जो हमारे यहाँ से महीने के और दिन के पैसे लेता था, वो यहाँ जमा कराता था। कौन से बैंक में? केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक जो अब मर्ज हो गया केनरा बैंक में, पुल के नीचे। जब यहाँ पर आकर पता चला, मेरे पति ने स्टेटमेंट निकाली तो उसमें 0 बैलेंस निकला। पूछने पर मैनेजर, शाखा मैनेजर ने कुछ भी नहीं कहा और पल्ला झाड़ लिया। गोली मारने की धमकी भी दी। गोली मारने कौन धमकी दी? मैनेजर ने बोला कि प्रतीक कह रहा है कि मैं तो जेल जाऊंगा लेकिन गोली मार के जाऊंगा। मेरे पति की कोरोना में एक्सपायर हो गई, डेथ हो गई। पवन पिपलानी सभी जानते हैं उनको। लेकिन उसके बाद जब मैं आई यहाँ पर तो मैं रोज चक्कर काट रही हूँ, लेकिन यहाँ से मुझे कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी आश्वासन भी नहीं दिया गया। तब ये कहते हैं, कल मैं पहुँची कोतवाली, वहाँ पर सर ने हमारा कोऑपरेट किया और वो आ जाए इन्वेस्टिगेशन के लिए। और मैं अकेली नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, यहाँ पे सारे लोग हैं, सब लोग हैं। आप कितने रुपए आपके मतलब गए और कितने साल में गए? कितना सर ये सब तो आपको किसने सुना? आपको हम डिटेल बताएंगे कितना गया, कितने साल में गया। कब से आपका जो है इतना कहना जरूर है कि इतना मेरा इतना गया और यहाँ इतने लोग हैं तो कम से कम। अब आप क्या चाहते हैं? 1.25 करोड़ रुपए बैंक ने करा है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं न्याय चाहती हूँ, सब न्याय चाहते हैं। क्या चाहते हो आप लोग? न्याय चाहते हैं, अपने पैसे वापस लेना चाहते हैं। हम लोगों के रोज की कमाई, मेहनत की कमाई है कि हम ऐसे छोड़ देंगे? और ऐसे एजेंट को आजीवन। और अगर आज हम ऊपर नहीं उठेंगे तो कल ये बैंक पता नहीं कितने गरीबों के साथ यही काम करता रहेगा। कितने लोगों के साथ यही गबन करते रहेंगे, अपने घर भर रहे, अपनी जेब भर रहे, गरीबों के रोज की कमाई ले लेकर। मामला ये है कि जनवरी में हमने एक, हमारा एजेंट है प्रतीक कुमार, उसका हमने एक फ्रॉड डिटेक्ट करा था, जिसकी रिपोर्टिंग हमने जनवरी में कर दी थी आर मुरादाबाद में, और उसके बाद उसकी आगे रिपोर्टिंग सर्कल ऑफ लखनऊ में कर दी। तो फ्रॉड यही है कि जो हमारा एजेंट है उसने 3 से 4 मशीन, बहुत ज़्यादा मशीन यूज़ करी हैं, और जो
कस्टमर से उनका पैसा जो है उसने अपने पास गबन कर लिया। यहाँ पे जो पैसा वो जमा करता था वो कम जमा करता था, और जो उनसे लेता था कस्टमर से वो ज़्यादा पैसा लेता था, और उनको जो पर्ची देता था वो दूसरी मशीन से देता था, डुप्लीकेट मशीन से। तो उनके पास सही पर्ची जाती थी उनके हिसाब से, लेकिन बैंक में जो देता था, अगर जैसे आप ये समझिए कि आपसे 1000 रुपये लिए उसने, ठीक है, और आपको 1000 रुपये की पर्ची दी, और हमसे फिर बैंक में आके उसने 500 रुपये दिए और 500 रुपये की पर्ची दे दी। अब क्योंकि वो 3-4 मशीन यूज़ कर रहा है तो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, तो यही दिक्कत है। तो आपने अपनी तरफ से कोई एप्लीकेशन दी थी FIR के लिए? हमने FIR के लिए 9 अप्रैल को एप्लीकेशन दी थी थाना देहात में, और वहाँ पे अभी हमारी FIR नहीं ली गई। इन्वेस्टिगेशन दी गई थी एक ऑफिसर को, लेकिन उसने भी कुछ नहीं करा। उसके बाद हम SP ऑफिस में गए थे, वहाँ पे मैम थी, हमने उनको बोला, उन्होंने कॉल किया था थाना यहाँ पे कोतवाली में, तब भी वहाँ पे फिर FIR नहीं ली करी गई, और 2-3 महीने हमें घुमाया गया बैंक वालों को। उसके बाद हमने अभी जुलाई में LDM सर के साथ हम गए थे, और लॉ ऑफिसर जो हमारा मुरादाबाद में है उनके साथ हम गए थे SP मैम के पास। वहाँ पे SP मैम तो नहीं मिली, लेकिन जो उनके सेकंड लाइन होते हैं वो मिले थे। उन्होंने मार्क करी थी एप्लीकेशन पर दोबारा थाना देहात में। यहाँ पे कोई विनीत कुमार हैं पुलिस ऑफिसर, बम्बूगढ़ में शायद, बम्बूगढ़ चौकी के, तो उनको दिया गया था केस। हमने उन्हें कॉल किया, उन्होंने बोला कि हमें कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, हम ब्रांच में आएंगे, लेकिन ना वो हमारी ब्रांच में आए और ना उन्होंने दोबारा कॉल किया। मतलब अभी तक लापरवाही रही है? अभी तक लापरवाही रही है, और मतलब हमें बहुत चक्कर कटाए गए हैं, और जनवरी से लेकर अभी तक हमारी FIR नहीं हो पाई। जो बैंक पे आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब निराधार हैं? वो सब निराधार है। हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी हो चुकी है। अमरोहा से मनोज कुमार की रिपोर्ट, एक्सप्रेस न्यूज़ अमरोहा।